नमस्कार साथियों। क्या किसी ने आपका वशीकरण किया है? स्वर विज्ञान से पाए मुक्ति। वर्तमान समय में हर कोई कहता है यार मेरा तो वशीकरण हो गया, उसका मेरे ऊपर ज्यादा प्रभाव है जो मैं उसके बहकाव में आ रहा हूं। ये एक समस्या है और इससे काफी लोग प्रभावित हैं। यार उसने मेरे ऊपर टोना कर दिया या वशीकरण कर दिया या मुझे ऐसा उसने क्या मोहित किया जो मैं उसके पीछे लट्टू हो रहा हूं। ये हम सभी स्वर विज्ञान से इसकी समाधान आज बताएंगे आपको कि वशीकरण से स्वर विज्ञान से मुक्ति पाए। जैसे स्वर विज्ञान से वशीकरण और नेगेटिविटी है उसका असर भी हम समाप्त कर सकते हैं। तो उससे पहले प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज का वीडियो बहुत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है जो हम सभी के ऊपर लागू होता है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आपके दिमाग का ताला खुल जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि वशीकरण का सबसे ज्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? आप थोड़ा सोचो कि किसी ने आपके ऊपर वशीकरण कर दिया है तो उसका सर्वाधिक प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? उसका प्रभाव आपके मन के ऊपर पड़ेगा। मन आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। जब आपको कभी लगे कि मेरा वशीकरण हुआ है क्या नहीं हुआ है, मैं इसका कैसे पता लगाऊं? फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप करवाने के लिए, तो डॉक्टर साहब हमें सबसे पहले कारण पूछते हैं, फिर इसका इलाज करते हैं। उसी प्रकार से सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए क्या मेरा वशीकरण हुआ है या नहीं। वो हम जानेंगे आज, क्योंकि काफी लोग झूठे बहकाव में आ जाते हैं और वे इतने परेशान होते हैं जिसको समस्या है वही जाने। आपको कभी ऐसा फील हो आपके परिवार के किसी सदस्य के अंदर, या आपको भी लगे कि हां इसके कुछ गड़बड़ है, तो हम उस गड़बड़ी को, उस रीजन को जान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे? तो मैं आज आपको बहुत सरल विधि बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने बताया था कि वशीकरण का सर्वाधिक प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? आपके मन के ऊपर। तो आपका मन कमजोर हो जाएगा। किसी ने यदि आपका वशीकरण किया है तो आपका मन कमजोर हो जाएगा, उसकी निर्णय लेने की शक्ति हीन हो जाएगी, वो स्वयं डिसीजन नहीं ले पाएगा। अब देखना, कभी कभार सोचते हैं तो हमेशा अच्छा निर्णय लेता है, हर काम अपने तरीके से करता है, पता नहीं इसको क्या हो गया, किसके ये बहकाव में आ गया जो ये निर्णय नहीं ले पा रहा है। ये एक रोजमर्रा की समस्या है, वास्तविक बात बता रहा हूं। ऐसे खूब सारे उदाहरण आपको भी अपनी जिंदगी में देखने को मिलते हैं। वो बिना किसी प्रभाव के किसी के पीछे लट्टू हो जाएगा, अपना विवेक नहीं चलाएगा, वो दूसरों को कहने के ऊपर काम करना शुरू कर देगा। तब आप समझ लेना कि इसके ऊपर या तो किसी नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है या इसका वशीकरण हुआ है। ये वशीकरण के पहचानने के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मेरा यहां नेगेटिव से तात्पर्य
आप ज्यादा घबराना मत। यदि किसी के शरीर में नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश होती है तो उसमें भी ये लक्षण दिखाई देंगे। वे गुमसुम रहेगा, वो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाएगा, ऐसे खूब सारे होते हैं। लेकिन मैं मुख्य रूप से वशीकरण की बात कर रहा हूं। यदि किसी वजह से वो प्रभावित हो रहा है, और प्रभावित तो खूब सारे कारण से हो सकता है। सीधा उदाहरण दूं, वर्तमान में जो ये लव के चक्कर में वशीकरण हो जाता है, उदाहरण दे रहा हूं। कोई कहता है कि मैं वशीकरण कैसे पहचानूं, तो देख लेना वर्तमान में अभी ऐसे खूब सारे समस्या आ रही है कि अब वो कुछ नहीं करता है, किसी के पीछे इतना पड़ा हुआ है कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो वशीकरण कहलाता है। उसी प्रकार से जब ऐसा लगे तो मान लेना कि उसका वशीकरण हुआ है। आपकी सांसें, मैं हर बार कहता हूं इसे अपना सच्चा मित्र बनाओ, क्योंकि ये हमारे साथ हर समय रहती है। जब तक हमारा इस संसार के अंदर अस्तित्व है तब तक ये सांसें हमारे साथ रहती है। तो माई ब्रेथ इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये नियम लगा दो कि माई ब्रेथ इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये मेरी सांसें मेरी सच्ची मित्र है, मेरी सच्ची साथी है। ये सूर्य विज्ञान है। अब हम वशीकरण को कैसे समाप्त करें, हम वशीकरण से कैसे मुक्ति पाए, अब ये जानना पड़ेगा। हम वशीकरण से कैसे मुक्ति पाए, मैंने रीजन बता दिया, उसके नेगेटिव इफेक्ट बता दिए कि उसका चंद्र कमजोर होगा तो उसकी निर्णय क्षमता समाप्त हो जाएगी। मेरा यह चंद्र से तात्पर्य राइट वाले से जब हम सांस लेते हैं उसे सूर्य बोलते हैं, जब लेफ्ट वाले से सांस लेते उसे चंद्र बोलते हैं। समझ गए सौर विज्ञान का परिचय सीधा। जब हम राइट नाक से सांस लेते हैं सूर्य, लेफ्ट से लेते हैं तो उसे बोलते हैं चंद्र। ये बात आपको समझ आनी चाहिए, सीधा सा फॉर्मूला, राइट को सूर्य, लेफ्ट को चंद्र। हमारा कमजोर कौन सा हुआ है? लेफ्ट। हमारा चंद्र स्वर कमजोर हुआ है। जब आपको ऐसा लगे तो आप सूर चलाओ, सूरवीर बनोगे। आपको लग रहा है कि मैं इस आदमी के पास जाता हूं तो मैं इसकी बातों में आ जाता हूं। मैं कुछ जादू नहीं बता, ना कुछ टूना बता रहा हूं। मैं इसके पास जाता हूं तो इसकी बातों में आ जाता हूं, तो वहां पे आप अपने सूर्य में जाओ, चंद्र में जा ही क्यों रहे हो? अपने सूर्य में जाओगे तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। देखो उदाहरण दे रहा हूं आपको। आप चाहे किसी शॉप के अंदर काम करते हो, चाहे किसी कंपनी में काम करते हो, कहीं पे जाते हो और आपको ऐसा फील है मैं तो वहां जाता हूं और इसका प्रभाव इतना है कि मुझे काम नहीं करने देता है, अपना काम ही मेरे से करवाता है। ये भी वशीकरण ही है ना, क्या है? उसका प्रभाव है आपके ऊपर। देखो बॉस होगा तो प्रभाव बताएगा, बॉस का वशीकरण नहीं कर सकते, ध्यान रखना है, नोट कर लेना। गलत वशीकरण बॉस तो कहेगा, बॉस के अलावा किसी से आप प्रताड़ित हो रहे हो तो उसके लिए नियम लागू है। ऐसा नहीं कि आप बॉस का वशीकरण कर लो, इट इज रॉन्ग। ऑफिस में काम कर रहे हो, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, यार मुझे ये व्यक्ति बॉस के अलावा बेवजह परेशान करता है, मेरे से काम करवाता है। मेरे जो चैप्टर है ना सौर विज्ञान की, वो मतलब रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए विषय हैं। तो ऐसी घटनाएं होती हैं। आप उस व्यक्ति को लगे कि इसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है, घर से प्रस्थान करो। आप अपने निर्गुण स्वर में, ऑफिस में एंटर हो रहे हो, लगे आज ही मुझे प्रभावित करेगा, अपने अचलित स्वर में प्रवेश करो और जब उनसे आप बातचीत करो
अपने खाली स्वर में उनको रखो। वशीकरण इज क्लोज। अब वो व्यक्ति बैठा है, आपको बुलाया बातचीत करने के लिए, ऐसा करो कि वो आपके खाली स्वर, मतलब आपकी जो नोजल नहीं चल रही है, आप जिस नाक से सांस नहीं ले रहे हो, उसे उस तरफ रखोगे तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। यही वशीकरण से मुक्ति का सबसे सरल उपाय है। ये जो मैंने तरीका बताया है, अपने रिक्तांग में रखो, अपने अचलित स्वर की तरफ रखो। ये नियम सभी के ऊपर लागू होता है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से संबंधित क्यों ना हो। परिवार के अंदर किसी का प्रभाव ज्यादा है कि ये मेरा वशीकरण कर रहा है या ये परेशान कर रहा है, आपके ऊपर आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, आप उन्हें अचलित स्वर में रख के बातचीत करोगे तो चमत्कार जरूर होगा, 100% होगा। यही तो स्वर विज्ञान का चमत्कार है। ट्राई करके देख लेना, 5 बार ट्राई करके देख लेना, फिर वैल्यूशन निकाल देख लेना कितने में से कितना ये सक्सेस हुआ है, और आपको आश्चर्य होगा। ये बात तयशुदा है। क्यों? कि काफी लोगों के ये परिवर्तन हुए हैं, तो मुझे भी ये विश्वास आया है, तभी आपको इसका समाधान बता रहा हूं कि वशीकरण से मुक्ति कैसे पाए। इसलिए प्लीज आप भी वशीकरण से मुक्ति पाए, अपने स्वर से सूरवीर बन के। प्लीज आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और एक रिक्वेस्ट, प्लीज कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत आभार।